गुड आफ्टरनून टू ऑल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है न्यूक्लिक एसिड्स। न्यूक्लिक एसिड्स क्या होते हैं, आज हम इसके बारे में क्या पढ़ेंगे। तो जो न्यूक्लिक एसिड्स होता है, न्यूक्लिक एसिड्स इज़ अ बायोपॉलीमर्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड। जो न्यूक्लिक एसिड्स होता है वह न्यूक्लियोटाइड का क्या होता है, बायोपॉलीमर्स होता है। दे कंटेन जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को कंटेन करता है। न्यूक्लिक एसिड्स हेल्प इन प्रोटीन सिंथेसिस। ये क्या करता है, प्रोटीन सिंथेसिस में क्या करता है, हेल्प करता है। और जो ये लोकेटेड इन न्यूक्लियस ऑफ सेल्स, जो हमारी सेल्स होती है उसके अंदर जो न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है उसके अंदर क्या ये पाया जाता है। जो न्यूक्लिक एसिड वाज डिस्कवर्ड बाय, न्यूक्लिक एसिड्स को जिसने सर्वप्रथम खोजा था वो था फ्रेडरिक मीसर्स, जिसने कब खोजा था 1869 में। ये होता है न्यूक्लिक एसिड्स। अब हम न्यूक्लिक एसिड्स के टाइप्स पढ़ेंगे। तो जो न्यूक्लिक एसिड्स के टाइप्स होते हैं वो होते हैं 2 टाइप्स। पहला होता है डीएनए, दूसरा होता है आरएनए। डीएनए का पूरा नाम होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड्स, और आरएनए जिसका पूरा नाम होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड्स। अब जो डीएनए होता है ये क्या होता है, न्यूक्लियोटाइड से मिल करके बने हुए होते हैं। आरएनए जो होते हैं ये 3 टाइप्स के होते हैं। पहला होता है एमआरएनए, दूसरा होता है आरआरएनए, तीसरा होता है टीआरएनए। एमआरएनए जिसको हम मैसेंजर आरएनए कहते हैं, आरआरएनए जिसको हम राइबोसोमल आरएनए कहते हैं, और टीआरएनए जिसको हम ट्रांसफर आरएनए कहते हैं। इसके बारे में हम पूरा डिटेल पढ़ेंगे। पहले हम डीएनए और आरएनए के बारे में डिफरेंस पढ़ लेते हैं। तो जो डीएनए होता है इसकी जो फुल फॉर्म होती है वो होती है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड्स, और जो आरएनए होती है उसकी होती है राइबो न्यूक्लिक एसिड्स। जो इसमें जो डीएनए में शुगर प्रेजेंट होती है उसको कहते हैं डीऑक्सी राइबो शर्करा, और जो आरएनए होती है उसको उसमें पाई जो जाती है शर्करा उसको राइबो शर्करा कहते हैं। जो डीएनए होता है वो डबल स्ट्रैंड होता है, और जो आरएनए होता है वो सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, नाइट्रोजनस बेस। अब जो डीएनए होता है उसमें नाइट्रोजनस बेस जो प्रेजेंट होते हैं वो होते हैं एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन एंड साइटोसिन। जबकि जो आरएनए होता है इसमें क्या होता है, थाइमिन, डीएनए में थाइमिन है ना, तो यहाँ पे क्या आ जाता है, यूरेसिल आ जाता है, बाकी सब सेम रहता है। तो एडेनिन के साथ हमेशा थाइमिन जुड़ता है जिसमें क्या होता है, डबल बॉन्ड होता है, और जो ग्वानिन होता है उसके साथ हमेशा साइटोसिन जुड़ता है जिसमें ट्रिपल बॉन्ड होता है। ठीक आरएनए में क्या होता है कि जो एडेनिन है उसके साथ थाइमिन के जगह पे क्या आ जाता है, यूरेसिल आ जाता है, और जो ग्वानिन है उसके साथ साइटोसिन आ जाता है। अब इसके जो फंक्शन होते हैं डीएनए क्या होता है, जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को क्या करता है, स्टोर करने का काम करता है और ट्रांसफ़र करता है। और जो आरएनए है वो प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है। जो डीएनए होता है वो कहाँ पाया जाता है, न्यूक्लियस में, और जो ये होता है आरएनए ये पाया जाता है साइटोप्लाज्म में। डीएनए जो होता है वो स्टेबल होता है, और जो आरएनए होता है ये अनस्टेबल होता है। जो डीएनए होता है इसके जो टाइप्स होते हैं ये केवल 1 टाइप्स का होता है, और जो आरएनए होता है मल्टीपल्स टाइप्स, जैसे अभी हमने पढ़ा था एमआरएनए, टीआरएनए, आरआरएनए। अब जो डीएनए के जो फंक्शन होते हैं वो क्या क्या होते हैं, जैसे जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को स्टोर करने का काम करता है, प्रोटीन सिंथेसिस कंट्रोल करता है, राइबोसोम्स रेप्लिकेशन में हेल्प करता है। जो डीएनए का रेप्लिकेशन होता है उसमें क्या करता है, ये हेल्प करता है। सेल फंक्शन रेगुलेशन में हेल्प करता है। म्यूटेशन एंड इवैल्यूएशन में क्या करता है, ये हेल्प करता है। अब हम पढ़ेंगे आरएनए के जो टाइप्स होते हैं। पहला है एमआरएनए। तो एमआरएनए क्या करता है, एमआरएनए आरएनए मॉलिक्यूल्स होता है जो डीएनए से जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को कहाँ ले जाता है, राइबोसोम तक ले। डीएनए में प्रेजेंट जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होता है उसको राइबोसोम तक ले जाने का काम करता है एमआरएनए। फिर इसके बाद है टीआरएनए जिसको हम ट्रांसफ़र आरएनए कहते हैं। टीआरएनए एमिनो एसिड्स को, जो एमिनो एसिड्स होते हैं उसको क्या करता है, ट्रांसफ़र करता है, और क्या करता है, प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है। इसके बाद है आरआरएनए जिसको हम राइबोसोमल आरएनए कहते हैं। आरआरएनए एक टाइप का आरएनए मॉलिक्यूल्स है जो राइबोसोम का स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल पार्ट होता है। ये क्या करता है, प्रोटीन सिंथेसिस में ये भी हेल्प करता है। अब आरएनए के फंक्शन, आरएनए के पहला फंक्शन क्या होता है, प्रोटीन सिंथेसिस में, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को ट्रांसफ़र करने में, और ट्रांसफ़र ऑफ एमिनो एसिड्स को क्या करता है, ये ट्रांसफ़र करने का काम करता है। अब जैसे प्रोटीन सिंथेसिस है इसमें क्या करता है कि जो एमआरएनए, टीआरएनए, आरआरएनए ये सब मिल करके क्या करते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस
करते हैं। जेनेटिक इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र में क्या करते हैं कि जैसे आरएनए डीएनए जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को क्या करता है, राइबोसोम तक ले जाता है और प्रोटीन सिंथेसिस करता है। ठीक इसी प्रकार ट्रांसफ़र एमिनो एसिड्स, जो आरएनए राइबोसोम्स तक एमिनो एसिड्स को क्या करता है, ले जाने का काम करता है टीआरएनए, यानी ट्रांसफ़र आरएनए। अब इसके बाद पढ़ेंगे हम न्यूक्लियोटाइड्स और न्यूक्लियोसाइड्स क्या होते हैं, इनके बारे में अब डिफरेंस पढ़ेंगे। तो पहला है न्यूक्लियोटाइड्स। न्यूक्लियोटाइड्स क्या होते हैं कि इसमें नाइट्रोजनस बेस प्लस प्रोटीन शुगर पेंटोस शुगर प्लस फॉस्फेट ग्रुप, ये तीनों पाया जाता है। नाइट्रोजनस बेस यानी कि जो हमने अभी पीछे पढ़ा था, एडेनिन हो गया, थायमिन हो गया, ग्वानिन हो गया, साइटोसिन, ये सब क्या होते हैं, नाइट्रोजनस बेस होते हैं। पेंटोस शुगर जिसमें क्या करते हैं 5 कार्बन पाए जाते हैं, और फॉस्फेट ग्रुप जिसमें कि फॉस्फेट ग्रुप होता है। इनके जो एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे डीऑक्सी राइबो शर्करा और राइबो शर्करा, तो इन दोनों का स्ट्रक्चर लगभग सेम है, लेकिन एक डिफरेंस क्या है, देखो इसमें 5 कार्बन है, 1 2 3 4 और यहाँ पे एक 5, ठीक है, यहाँ 1 2 3 4 और 5 ये हो गया। अब इसमें क्या होता है, जो 2 नंबर कार्बन परमाणु है उसमें क्या करते हैं, डीऑक्सी राइबोस, डीऑक्सी मतलब ऑक्सीजन का क्या होना, ऑक्सीडेशन हो जाना। तो जो डीऑक्सी राइबोस है इसमें क्या होता है, ऑक्सीजन हट जाता है और हाइड्रोजन रहता है, जबकि राइबोस में क्या होता है, इसमें ऑक्सीजन जो है इसी के साथ रहता है। बस बाकी स्ट्रक्चर सेम है, लेकिन जो डिफरेंस इतना है कि जो 2 नंबर कार्बन है इसमें ऑक्सीजन क्या होता है, राइबो शर्करा में रहता है ऑक्सीजन, और डीऑक्सी में क्या होता है, रिमूव हो जाता है। ठीक इसी प्रकार न्यूक्लियोटाइड तो ये थे, लेकिन हम न्यूक्लियोसाइड्स के बारे में पढ़ेंगे। न्यूक्लियोसाइड्स क्या होते हैं, नाइट्रोजनस बेस प्रेजेंट होता है प्लस पेंटोस शुगर प्रेजेंट होता है, बस इन दोनों में यही है। फिर है नाइट्रोजनस बेस के टाइप्स पढ़ेंगे, यानी जो हमने नाइट्रोजनस बेस यहाँ पढ़े थे उनके अब टाइप्स पढ़ेंगे। तो 2 टाइप्स का होता है, पहला होता है प्यूरिन, दूसरा होता है पिरिमिडिन। प्यूरिन क्या होता है, ये डीएनए और आरएनए में प्रेजेंट होता है, डबल रिंग स्ट्रक्चर नाइट्रोजनस बेस, इसमें क्या होता है, ये डबल रिंग स्ट्रक्चर के, जो प्यूरिन होता है इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, इसमें डबल रिंग होती है। और इसके एग्जाम्पल आते हैं प्यूरिन के अंतर्गत जो आते हैं वो आते हैं एडेनिन और ग्वानिन। अब हम स्ट्रक्चर पढ़ेंगे किसका, प्यूरिन का। प्यूरिन का स्ट्रक्चर अभी बोला था ना हमने कि ये डबल स्ट्रक्चर होता है, डबल रिंग स्ट्रक्चर, तो इसमें देखो डबल रिंग पाई जा रही है। तो इसमें क्या होते हैं, 9 रिंग मतलब 9 कार्बन इसमें प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि 9 रिंग होते हैं। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गए। और इसमें क्या हो जाता है कि जो 1 3 7 एंड 9 इसमें क्या होते हैं, नाइट्रोजन प्रेजेंट होते हैं, बस इसका स्ट्रक्चर ये है। और जो एडेनिन है, एडेनिन में क्या होता है, एडेनिन इसमें जो नाम से ही पता चल रहा है एड एमिन, यानी इसमें क्या होता है, जो 6वां नंबर कार्बन होता है इसमें क्या एमीन ग्रुप जुड़ जाता है, यानी NH2। बाकी सेम स्ट्रक्चर पूरी प्यूरिन के जैसे रहता है। और जो ग्वानिन होता है इसमें क्या होता है, जो एमीन ग्रुप था ये क्या हो जाता है, 2 नंबर कार्बन परमाणु पे आता है, और जो 6 है यहाँ पे ऑक्सीजन ग्रुप जुड़ जाता है, यानी इसमें 2 और 6 कार्बन का हमें ध्यान रखना है कि जो 2 नंबर पे वो एमीन ग्रुप होता है और जो 6 है उसमें ऑक्सीजन ग्रुप जुड़ जाता है। फिर है पिरिमिडीन। पिरिमिडीन क्या होता है, ये सिंगल रिंग स्ट्रक्चर, यानी इसमें केवल एक ही रिंग पाई जाती है। और इसके अंतर्गत जो आते हैं वो आते हैं साइटोसिन, थायमिन एंड यूरेसिल। जो साइटोसिन होता है ये डीएनए आरएनए दोनों में पाया जाता है, थायमिन केवल डीएनए में होता है और यूरेसिल केवल आरएनए में होता है। स्ट्रक्चर ऑफ पिरिमिडीन। अब पिरिमिडीन सिंगल रिंग स्ट्रक्चर थी, तो इसमें एक बेंजीन रिंग, इसमें क्या होता है 1 और 3 पे क्या होता है, नाइट्रोजन होता है। फिर है साइटोसिन। साइटोसिन क्या होता है कि बाकी स्ट्रक्चर सेम है, लेकिन जो 6वां कार्बन है उसमें क्या हो जाता है, एमीन ग्रुप जुड़ जाता है। और जो यूरेसिल है इसमें भी क्या है, जो 6वां नंबर है उसमें क्या हो जाता है, ऑक्सीजन ग्रुप जुड़ जाता है, बाकी सब सेम है। थायमिन जिसमें नाम से ही पता चल रहा है, थायमिन यानी मैथाइन ग्रुप का ऐड होना। इसमें क्या होता है
कि जो बाकी पूरा स्ट्रक्चर सेम है, लेकिन जो 4-5 है उसमें क्या हो जाता है, मैथाइल ग्रुप जुड़ जाता है, बाकी सब सेम है। अब हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए यानी डीएनए का जो स्ट्रक्चर दिया था वो दिया था वाटसन एंड क्रिक के मॉडल के अनुसार। हम डीएनए के